बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं तरबूज़ के फ़ायदे के बारे में बताऊंगा। वैसे हम जानते तो हैं कि तरबूज़ बहुत फ़ायदेमंद फ्रूट है, लेकिन यहाँ पे मैं दो ग्रुप्स का ज़िक्र करूँगा। उनमें से एक वो ग्रुप है जो अपना वज़न कम करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा है, और दूसरा ग्रुप वो है जो रमज़ान शरीफ में रोज़े रख रहा है। तो आज इस जगह पे ये डिस्कस करने का ये फ़ायदा है कि इन दोनों के अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग और रमज़ान शरीफ में रोज़े रखने में दोनों के अंदर गैप बहुत देर का होता है, जिसकी वजह से हम बहुत देर तक ना खाते हैं ना पीते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों ग्रुप्स के अंदर तरबूज़ के फ़ायदे के बारे में बताऊंगा, और इतनी लंबी ड्यूरेशन जब हम ना खाते हैं ना पीते हैं में जो जिस्म में तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही होती हैं उनके बारे में बताऊंगा। प्लस मैं आपको इनको काउंटरएक्ट करने का भी तरीका बताऊंगा। अब तरबूज़ के फ़ायदे की तरफ चले तो हम देखते हैं कि 100 ग्राम तरबूज़ के अंदर 30 या 32 कैलोरीज पाई जाती हैं। इसके अंदर जो है फाइबर 0.4 ग्राम है, और जो कि बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर है। इसमें चिकनाई 0.2 ग्राम है। साथ ही प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं। इन तमाम खसूसियात की वजह से जब रोज़ेदार रोज़ा अफ्तार करता है तो हम सबको पता है कि उस वक़्त पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है जिस्म में। उस कमी को पूरा करने के लिए अगर तरबूज़ का इस्तेमाल किया जाए तो वो हाइड्रेट कर देगा। एक और फ़ायदा इसका ये है कि इसके अंदर नेचुरल शुगर पाई जाती है जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की सूरत में है। ये रोज़ेदार को अफ्तारी के वक़्त उसकी जितनी भी कमी या वीकनेस हुई होती है उस तवानाई को बहाल करने के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही इंटरमिटेंट फास्टिंग वालों के लिए भी ये तवानाई को बहाल करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें मौजूद फ़ाइबर 1.4 ग्राम है, जैसे मैंने पहले भी बताया 100 मिलीग्राम के पैच में। अब इतने से पीस के अंदर इतना अच्छा फाइबर होने से ये जिस्म में कब्ज़ नहीं होने देता और हाज़मे को सही रखता है। इसमें मौजूद विटामिन सी और ल्यूकोपीन ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करते हैं और मेटाबॉलिज़्म को रेगुलेट करते हैं। इसमें मौजूद पोटाशियम ऐसा मिनरल है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देता है और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर इसको रोज़ेदार या इंटरमिटेंट फास्टिंग वाले अगर रेगुलरली प्रॉपरली इसको इस्तेमाल करें तो उनकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ ही हम देखते हैं कि इसमें विटामिन सी और पानी की जो मिक़दार है वो रोज़ेदार में जितना भी रोज़ेदार सुस्त हुआ होता है उसकी स्किन मुरझा जाती है। उस स्किन को ग्लो करने के लिए अगर इसका तरबूज़ का रेगुलर इस्तेमाल किया जाए अफ्तारी के वक़्त तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। जब रोज़ेदार तरबूज़ को सहरी के वक़्त इस्तेमाल करता है तो हमें पता है कि इसके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर पानी की मिक़दार पाई जाती है। इतनी अच्छी क्वांटिटी की वजह से हम देखते हैं कि रोज़ेदार दिन भर हाइड्रेट ही रहता है, और इसी हाइड्रेशन की वजह से उसकी स्किन बहुत ज़्यादा दिन भर ग्लो करती है। इसके साथ इसमें मौजूद 0.4 ग्राम फाइबर जो है इसमें कब्ज़ नहीं होने देता, और साथ ही जितने भी फासद मादे हैं वो जिस्म से निकालने में मदद देता है। इसकी कुछ एहतियाती तदाबीर के बारे में मैं बता दूं। जैसे हमें पता है कि इसमें नेचुरल शुगर, फ्रुक्टोज़ और ग्लूकोज़ बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाई जाती है, लेकिन कुछ अफराद के लिए ये बेहतर नहीं है। मसलन के शुगर के अफराद, डायबिटीज़ जिनको है, या ऐसे अफराद जिनकी ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, उन अफराद को अपनी डाइट में मुनासिब मिक़दार में तरबूज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, या उनको अपने मौलिद से डिस्कस किए बगैर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
اور اس کے ساتھ ہی ہمیں ٹھنڈا تربوز بھی نہیں کھانا چاہیے، اس سے ہمارا گلا بھی خراب ہو جائے گا۔ اس کے بیجوں کو بھی ہمیں نہیں کھانا چاہیے، کئی دفعہ آنتڑیوں میں پھنس جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ان چیزوں کا ہمیں بہت دھیان رکھنا چاہیے، زیادہ کوانٹٹی میں بھی کھائیں گے تو کئی دفعہ ہمیں لوز موشنز بھی لگ جاتے ہیں۔ اب اس کو ہم رمضان شریف میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر کے سیلڈ کے ساتھ مکس کر کے بھی کھا سکتے ہیں، ساتھ ہم دہی کے ساتھ بھی مکس کر کے کھا سکتے ہیں۔